राजकुमार राव हमेशा अपनी एक्टिंग स्किल्स को लेकर में रहे हैं, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि राज मीडिया पोर्टल्स का हिस्सा बने हैं अपने लुक्स को लेकर। दिलजीत दोसांझ के मुंबई कॉन्सर्ट में राज कुछ इस लुक में स्पॉट हुए थे और इसके बाद लोगों ने राज के पहले के कुछ लुक्स से कंपेयर करना शुरू कर दिया था। इतना तो ऑब्वियस था ही कि राज ने कुछ प्लास्टिक सर्जरीज करवाई हैं। हाय एवरीवन, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजकुमार राव के कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स के बारे में और कैसे उन्होंने सफाई से इस बारे में झूठ बोलकर लोगों को बहुत आसानी से पागल बनाया। राजकुमार राव फिलहाल 39 इयर्स के हैं एंड ही हैज़ अपीयर्ड इन 30 फिल्म्स। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत करी थी 2010 में और वो कई अवार्ड्स इंक्लूडिंग नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड्स के विनर रह चुके हैं। राज की एक्टिंग स्किल्स पर तो कोई डाउट ही नहीं है। सम ऑफ हिज प्रोमिनेंट वर्क्स इंक्लूड स्त्री, शादी में ज़रूर आना, बधाई दो, बरेली की बर्फी, मोनिका ओ माय डार्लिंग, क्वीन, गैंग्स ऑफ वासेपुर 2, सिटी लाइट्स, लूडो, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज से लगभग एक साल पहले राज कुछ इस लुक में देखे गए थे और उनके फैंस ने स्पेकुलेट करना स्टार्ट कर दिया था कि उन्होंने अलिजेडली चिन इम्प्लांट करवाया है। पहले उनकी चिन कुछ इस तरह से दिखती थी, लेकिन चिन इम्प्लांट के बाद उनकी चिन कुछ इस तरह से हो गई थी। हाउएवर, राज ने सिड कनन के साथ इस इंटरव्यू में ऐसे सभी रूमर्स को बेसलेस बताया। सिद्धार्थ कनन ने राज से क्वेश्चन किया कि इंटरनेट पर ऐसे रूमर्स हैं कि आपने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है। राज लाफ्ड इट ऑफ और बोले कि ये जो कुछ भी रूमर्स है वो सब बेसलेस है और मेरा जो फेस है वो बिल्कुल नेचुरल है। बिकॉज उनकी चिन इम्प्लांट इतनी प्रोमिनेंट नहीं थी तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई। हाउएवर, गन्स एंड गुलाब्स के प्रमोशन के टाइम पर राज कुछ और पब्लिक अपीयरेंसेस में दिखे और उनके चिन कुछ इस तरीके से दिख रही थी, विच मेड इट सॉर्ट ऑफ कन्फर्म कि उन्होंने चिन इम्प्लांट करवाया है। इन सभी स्पेकुलेशंस को एक फुल स्टॉप लगाया राजकुमार राव ने अपनी इस पिक्चर से क्लैरिफाई हो गया था कि राज ने सिर्फ चिन इम्प्लांट ही नहीं बल्कि बाकी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सहारा भी लिया है खुद को अलग लुक देने के लिए। सो लेट्स डिस्कस ऑल द कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स या प्लास्टिक सर्जरी जो राज ने करवाई होगी। चिन इम्प्लांट, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। पहले राज की चिन कुछ ऐसे दिखती थी एंड नाउ इट्स मच मोर शार्प। चिन इम्प्लांट एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिससे कि स्मॉल या रिसेस चिन इन्हांस होती है। ज़्यादातर लोग चिन इम्प्लांट करवाते हैं उनके लोअर फेस को एक और नया डिफाइंड या प्रोमिनेंट लुक देने के लिए। एक प्लास्टिक सर्जन स्किन के अंदर कट मारने के बाद इम्प्लांट्स इंसर्ट करते हैं एंड चिन को मोल्ड करते हैं एक नेचुरल बैलेंस लुक देने के लिए। चिन इम्प्लांट्स यूजुअली सिलिकॉन के बने होते हैं, कुछ इम्प्लांट्स बोन में भी होते हैं बट वो काफ़ी रेयर होते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर नंबर 2, जॉ लाइन फिलर्स। अगर आपने राज की जॉ लाइन पहले देखी हो और अब देखी हो तो इट्स वेरी एविडेंट कि उन्होंने जॉ लाइन फिलर्स करवाए हैं। बट जॉ लाइन फिलर्स करते क्या हैं? जॉ लाइन फिलर एक नॉन सर्जिकल कॉस्मेटिक प्रोसीजर है और यह आपके जॉ को डिफाइंड लुक देता है। इसमें हेल्थ केयर एक्सपर्ट स्किन के अंदर कुछ फिलर्स डालते हैं और ये फिलर्स आपकी स्किन को प्लम्प अप करते हैं। यूजुअली एक शार्पर एंगल, वॉल्यूम ऐड करना, जॉ लाइन को सिमेट्रिकल बनाने के लिए ये प्रोसीजर यूज़ किया जाता है। जॉ लाइन फिलर्स यूजुअली 3 तरह के होते हैं। CAHA, कैल्शियम हाइड्रॉक्सी पैलेटाइट, ये 12 महीने तक लास्ट करता है। हाइयालुरोनिक एसिड फिलर, ये 6 से 12 महीने तक लास्ट करता है। PMMA फिलर्स, ये 5 साल तक भी लास्ट करते हैं। कॉस्मेटिक प्रोसीजर नंबर 3, राइनोप्लास्टी। राज की नोज पहले कुछ ऐसी दिखती थी। इनकी नोज की शेप ब्रॉड थी विद फ्लेयरिंग एंड बल्बस टिप, बट अब राज की नोज लुक्स मच शार्पर। रिनोप्लास्टी, जिससे नोज डोप भी बोलता है, इस प्लास्टिक सर्जरी की मदद से नोज की शेप और साइज दोनों चेंज किए जा सकते हैं। रिनोप्लास्टी भी 2 तरीके की होती है। एक होती है फंक्शनल रिनोप्लास्टी जो कि ब्रीदिंग और नेसल फंक्शनिंग को इम्प्रूव करती है। दूसरी होती है कॉस्मेटिक रिनोप्लास्टी जो कि लुक्स के पर्सपेक्टिव से करी जाती है। सो इट्स क्लियर कि राज ने कॉस्मेटिक रिनोप्लास्टी का सहारा लिया है टू मेक हिज लुक नोज मोर शार्पर देन बिफोर। कॉस्मेटिक प्रोसीजर अगला जो राज ने करवाया है वो है ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस। ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस यूजुअली स्किन कलर को फेयर बनाने में काम आते हैं। अगर राज की स्किन कलर को पहले की फोटो से अब कंपेयर किया जाए तो इट लुक्स लाइक कि उन्होंने ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस का सहारा लिया है, बट इट कुड बी बेटर लाइटिंग ऑल्सो।
गुड लाइटनिंग का एक बहुत बड़ा रोल होता है पिक्चर में, बट आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस काम कैसे करते हैं। ग्लूटाथायोन एक प्रोमिनेंट एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि फ्री रेडिकल से फाइट करता है। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है उसके अंदर का ग्लूटाथायोन भी कम होता जाता है, एंड इसलिए लोग ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस का सहारा लेते हैं, जिससे कि पिगमेंटेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, स्किन वाइटनिंग, स्किन रिजुविनेशन हैंड इन हैंड चलते हैं। और ये ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस परमानेंट लास्ट नहीं करते, दे वर्क फॉर अ लिमिटेड टाइम पीरियड ओनली। लिप फिलर्स। पहले राज के लिप्स वर थिन, लेकिन अगर अब आप राज के लिप्स देखेंगे तो उसमें आपको एक प्रोमिनेंट चेंज देखने को मिलेगा। हिज लिप्स आर मोर थिकर नाउ। लिप फिलर्स एक तरीके का डर्मल फिलर होता है। इन फिलर्स से लिप्स की वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और इन लिप फिलर्स के अंदर होता है हाइलुरोनिक एसिड जो कि एक नेचुरल सब्सटेंस है, एंड ये लिप फिलर्स यूजुअली 12 से 18 महीने तक लास्ट करते हैं। इन सब कॉस्मेटिक प्रोसीजर से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउएवर, राज की हिपोक्रेसी तब सामने आई जब उन्होंने साफ साफ इस इंटरव्यू में किसी भी प्लास्टिक सर्जरी के लिए मना कर दिया। जो यंगस्टर्स राज को फॉलो करते हैं दे माइट थिंक कि ये सब नेचुरल है। फैक्ट, राज ने खुद भी बोला कि उनके लुक्स बिल्कुल नेचुरल हैं, बट नहीं, इट्स बाय नो मीन्स नेचुरल। मैंने आपको पर जो भी कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स बताए वो काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद बताए, एंड इट वॉज एविडेंट कि कहीं ना कहीं उन्होंने इन कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स का सहारा लिया ही होगा। राज का पूरा लुक चेंज हुआ और हो भी गया है, एंड इसमें मनी का ऑफ कोर्स बहुत बड़ा हाथ है। तो ऑडियंस को गलत मैसेज देना कि ये सब नेचुरल है इज नॉट फेयर ऑन हिज फैंस एंड। बहुत बार बॉलीवुड में हमने देखा है कि एक्ट्रेसेस अपने लुक्स को लेकर के सर्जरीज करवाती हैं। कितनी बार एक्ट्रेसेस ने बताया भी है कि किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के कुछ ना कुछ कहने पर उन्होंने ऐसा करा था। जैसे प्रियंका चोपड़ा के नोज, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे लोग उनकी नोज और कलर का मजाक उड़ाते थे, उन्हें नोज जॉब लेनी ही पड़ी थी। हो सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हो राजकुमार राव के साथ। इंटरनेट पर फैंस ने अपने कुछ व्यूज शेयर करे जो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ब्रो, व्हाट हैज ही डन? He kinda looks like that जोकर वाली स्माइल डूड who gained popularity during lockdown on TikTok। तो लोगों ने राजकुमार राव के इस नए लुक को, जो कि टिकटॉक पे बहुत फेमस जोकर हुए थे, उसके साथ कंपेयर किया है। फोटो आपकी स्क्रीन पर है। He is one of the minor few young actors who is actually massively talented in today's lot, and then he goes ahead and does this to his already good-looking face, like it wasn't even required। तो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि सिर्फ यही कुछ टैलेंटेड लोगों में से ये थे और उनको अपने फेस पर ये करने की जरूरत नहीं थी। He can't even smile properly and is looking like a wax statue। I don't know who made him insecure about his chin, but it has sent him down a path of no return। कुछ लोगों ने तो राजकुमार राव के इस नए लुक को एनिमल में, जिसने बॉबी देओल के ब्रदर का लुक प्ले किया था, कंपेयर किया है। ही इज लुकिंग लाइक द पर्सन हु प्लेड बॉबी देओल्स ब्रदर इन एनिमल फ्रॉम सर्टेन एंगल्स। डजंट लुक लाइक ओल्ड राजकुमार राव एनीमोर। Used to love him a lot, but I cannot watch him now. Hence, not at all। He can grow a beard and hide it। Also, his wife did the same too। Guess they got a buy one get one free promotion at the Surgeons। और कुछ लोगों ने तो इनको फाइटर के विलेन के लुक्स के साथ भी कंपेयर किया है। मैन लुक्ड सो गुड इन शादी में जरूर आना, लॉस्ट हिज इनोसेंस। अच्छा खासा चेहरा बिगाड़ दिया। समवन टेल हिम टू स्टॉप बिफोर इट गेट्स वर्स। ऑब्वियस कि राज के जितने भी फैंस हैं वो उसकी एक्टिंग के लिए फैंस हैं, ना कि लुक्स के लिए। बट बॉलीवुड एक वियर्ड प्लेस है जहाँ पर बेस्ट ऑफ द बेस्ट को भी अपने लुक्स से लेकर के कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स हो ही जाता है। एंड आई थिंक ऐसा ही कुछ हुआ होगा शायद राजकुमार राव के साथ भी। वट इज़ योर टेक ऑन दिस? लेट मी नो इन द कमेंट। मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्द एक नए वीडियो में। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी।